बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। हम राइट्स ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, उसमें राइट नंबर 5 पे आ जाए, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय द वे, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल रोकड़ा कंट्रीब्यूट करना, रोकड़ा लेकर आना ये जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है, दोबारा सुन लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एजेंसी। कैपिटल की कहीं बात नहीं हो रही, तो राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 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 इफ अगर पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट सूद मिलेगा। कितना? सेकेंड एरो, सिंपल इंटरेस्ट। आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से बाहमी इत्तफाक़ राय से डिसाइड करेंगे। तो आप बोलेंगे कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका सोर्स क्या होगा, कहां से मिलेगा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फर्म को जो प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट उस प्रॉफिट में से मिलेगा। तो आप बोलेंगे जरूरी है क्या सिंपल इंटरेस्ट हो? अगर पार्टनर्स के दरमियान कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो कैपिटल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी वो ले सकते हैं। भाई वो प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स का क्या मतलब? दे आर प्रोप्राइटर्स, दे आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस, उनकी मर्जी जो भी डिसाइड करे। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख लिया है कि हमने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लॉ का ऑब्जेक्शन नहीं है, लॉ का ऑब्जेक्शन नहीं है। इंटरेस्ट सीजेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज की डेट में फर्म डिसॉल्व हो गई है, आज की डेट में फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जिस डेट को कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट का मीटर चालू था वो बंद हो जाएगा। अच्छा, पहले एक चीज क्लियर कर ले, हम सारे पार्टनर्स हैं, हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए आज फर्म को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन बहुत सारी ट्रांजैक्शन अभी अनफिनिश्ड है, उनको कंप्लीट करवाना होगा। कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ केसेस पेंडिंग है, कुछ हम लोगों ने फाइल किए थे, कुछ थर्ड पार्टीज ने हमारे खिलाफ फाइल किए थे, वो केसेस पेंडिंग है। पेंडिंग बोले तो अभी तक चल रहे हैं। हमारे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा है। भाई हम तो फिर भी प्राइवेट लोग हैं ना, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हैं। तो बेशक हमने आपस में एग्रीमेंट करके आज फर्म को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन बहुत सारी ट्रांजैक्शन अनफिनिश्ड है, उनको कंप्लीट करवाना होगा। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। बेशक फर्म आज की तारीख में डिसॉल्व हो गई है, वो पेंडिंग केसेस भुगताने होंगे। हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। फर्म के एसेट्स के ऊपर कब्जे हैं, वो कब्जे छुड़वाने होंगे। तो इसका मतलब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके अफेयर्स को वाइंड अप करने में हो सकता है टाइम लग जाए, उसके अफेयर्स को वाइंड अप करने में टाइम लग जाए। तो हमने क्या बात की? आज की डेट में फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट का मीटर चालू था वो बंद हो जाएगा। नीचे आते हैं, राइट नंबर 6, राइट टू इंटरेस्ट ऑन सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अब सब्सिक्वेंट एडवांस, ये फ्रेज मेरे सर पे से गुजर गई यार। मैं पीले स्कूल को, मेरी शलवार कमीज, दीवारें भी स्कूल की पीली होती थी। तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो, पहले इस फ्रेज का मतलब समझते हैं। पार्टनरशिप क्रिएट हुई, चल पड़ी, 3-4 साल के बाद उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बिजनेस को एक्सपेंड करना, उसके लिए चाहिए 5 करोड़ रुपए। इन्होंने तय किया ना बैंक से कर्जा लेंगे, ना अकील करीम ढीडी के पास जाएंगे, ना आरिफ हबीब के पास जाएंगे, ना मलिक रियाज के पास जाएंगे। तो फिर डी ने दरिया दिली का मुजाहरा किया, उसने कहा मैं 5 करोड़ रुपए लाके दूंगा। डी, ये 3 साल के बाद बात हो रही है, 6 महीने के बाद बात हो रही है, 5 साल के बाद बात हो रही है, 8 महीने के बाद बात हो रही है। यानी फर्म क्रिएट हुए 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 2 साल गुजर गए, तो डी 5 करोड़ रुपए लाके कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको हम कैपिटल नहीं कहेंगे, इसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं मुझे उससे गर्ज नहीं है। यहां पर इसको कहेंगे सब्सिक्वेंट एडवांस। अगर एक पार्टनर ने सब्सिक्वेंट एडवांस कंट्रीब्यूट किया है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट सूद मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम।
ये किसने डिसाइड किया? ये लॉ ने डिसाइड किया। लॉ का टाइटल क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, मुल्की कानून, लॉ ऑफ द लैंड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। तो ये जो सब्सिक्वेंट एडवांस में इंटरेस्ट है कहां से मिलेगा? इवन आउट ऑफ कैपिटल। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, इवन आउट ऑफ कैपिटल, इवन आउट ऑफ कैपिटल। बल्कि एक और तरीका, थर्ड एरो देखें, आज की डेट में फर्म डिसॉल्व हो गई। अभी मैंने बात की थी, बेशक फर्म डिसॉल्व हो गई, लेकिन अफेयर्स को वाइंड अप करने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए। तो आज की डेट में फर्म डिसॉल्व हो गई, सब्सिक्वेंट एडवांस के ऊपर जो मीटर चालू था इंटरेस्ट का, वो मीटर बंद नहीं होगा, वो बदस्तूर चालू रहेगा। तो अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 0.5 और 6 में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 0.5 में जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। अगर प्रॉफिट्स नहीं है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन। नंबर 6 में सब्सिक्वेंट एडवांस, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट मिलेगा आउट ऑफ कैपिटल। इसका रेट लॉ ने फिक्स किया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उसमें पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए, बामी रजामंदी के जरिए रेट खुद डिसाइड करेंगे। वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का मीटर जो चालू था वो बंद हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सब्सिक्वेंट एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट का मीटर चालू है वो बदस्तूर चालू रहेगा, बेशक फर्म डिसॉल्व हो जाए। बेशक फर्म आज की डेट में डिसॉल्व हो गई है, सब्सिक्वेंट एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा तब वक्त के फर्म के अफेयर्स वाइंड अप ना हो जाए मुकम्मल तौर पे। ओके, अब एक अलग से तड़का लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 का चौथा एरो, पॉइंट नंबर 6 का चौथा एरो। तो तड़का ये है, तुम फर्म में पार्टनर हो, तो तुम्हारी लोगाई ने कहा तुम्हारे पार्टनर होने के क्या फायदा, अभी तक हम दुबई घूम के ही नहीं आए। तो तुम फर्म में आए, अकाउंट सेक्शन में गए, अभी महीने की 20 तारीख है, तुमने 25 लाख रुपए फर्म के अकाउंट से निकलवा दिए और बेगम को दुबई की ट्रिप पे ले गया घुमाने फिराने। ये तुमने क्या किया? देखो इसके लिए क्या लफ्ज यूज हुआ, ओवर ड्रॉइंग। दिस इज ओवर ड्रॉइंग। ये किसी प्लेजर ट्रिप के लिए भी हो सकती है, किसी इमरजेंसी के लिए भी हो सकती है, बाईपास के लिए भी हो सकती है। एक पार्टनर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है महीने की 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को। फॉर एग्जांपल हमारी कहानी में, हमारे केस में 7 तारीख को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए फॉर्मूले के मुताबिक। 20 तारीख को फिर उसने 25 लाख रुपए निकाल लिए। दिस इज कॉल्ड ओवर ड्रॉइंग, कर्टेसी। वो एक सेइंग है, कहावत है, अगर एक आदमी में ट्रिपल सी नहीं है तो वो आदमी नहीं है। कर्टेसी, करेज, करेज बोले तो तप्पड़, कंपैशन। तो कर्टेसी का तकाजा ये है कि अगर एक पार्टनर ने कोई ओवर ड्रॉइंग की है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। अब जब अगले महीने 7 तारीख को प्रॉफिट्स का बंटवारा होगा तो उसको 25 लाख रुपए कम मिल जाएंगे, और अगर उसकी तरफ कुछ रकम निकलती है तो वो अदा कर देगा। तो ओवर ड्रॉइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो 0.5 और 6 यानी राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन सब्सिक्वेंट एडवांसेस, ये मिलाकर ज्वाइंटली एक क्वेश्चन आता है। छपाई के तौर पे भी आ सकता है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है और इसका लीगल प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो बराबर में एलपी लिख दें, एलपी लिख दें, या फिर ये भी लिख दें साथ में एलपी के साथ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हास्ता लाविस्ता।